रहने के लिए जगह नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। 35 रुपया का नौकरी से हमने अपना करियर शुरू किया, 35 रुपये। आप कहाँ कहाँ जॉब किए? मेरा पहला जॉब था एसके कंस्ट्रक्शन में, जो आज के डेट में हमारा कंपटीटर है। अभी आपका कंपनी कौन कौन से जगह पे है? अभी हमारी कंपनी इंडिया में ऑलमोस्ट बिहार, यूपी, दरभंगा बिहार हो गया, अपना यूपी में भी साइड चल रहा है हमारा, लखनऊ में, और गुजरात में लमसम 22 साइड है हमारा। सऊदी में 2 साइड है, सऊदी में 2 और दुबई में 1 साइड चल रहा है। और 2009 में हमने अपनी कंपनी चालू की, और 2009 से कंटिन्यू 2 साल तक तो हम सुबह 4 बजे घर पहुंचते थे। 4 साइड चालू किया था 2009 में हमने, 9 to 10 में, 9 और 10 में 4 साइड चलता था। सुबह एक साइड पे 12 बजे तक, 12 से 4 दूसरे साइड पे, 4 से 8 तीसरे साइड पे, और 8 से 4 चौथे साइड पे। ऑलमोस्ट बॉर्डर की सारी पुलिसें पहचान चुकी थी नाइट शिफ्ट वाली हमको। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि मुझे भी 7-8 घंटे सोने चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास 4 साइटें हैं, पैसे की तो कोई दिक्कत ही नहीं? क्योंकि नहीं, पैसे की दिक्कत तो उस समय प्लेटफॉर्म बिल्टअप करना, एक प्लेटफॉर्म जनरेट करना, खुद का ऑफिस होना, बिकॉज अब सपने बड़े थे। हेलो, मैं अयाज अली, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स ऑफ भारत। अभी हमारे साथ है खास मेहमान, फाउंडर ऑफ एशियन स्काई। चलिए, मैं इनकी जर्नी पर डिस्कस करने वाला हूँ कि इससे पहले क्या करते थे, कहाँ रहते थे, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, और आप इस मकाम तक पहुँचने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम्स ऑफ भारत पे। गुड इवनिंग सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद असलम गुलाम रसूल अंसारी है। मेरी कंपनी का नाम एशियन स्काई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि बड़ौदा बेस्ड है, गुजरात में। ये जर्नी आपका कहाँ से चालू हुआ? अभी आप कंपनी चला रहे हैं। हम एक छोटे से गांव बिहार के अतकपरिया पंचायत में है, मुर्गियाटला से हूँ मैं। और यहीं पे तिरवा नेशनल उच्च विद्यालय से हमने अपनी शिक्षा कंप्लीट की, 10th, और ITI किया हमने पटना इमारत सरैया से। ITI पटना इमारत सरैया से किया, और 1998 में हम गुजरात के लिए निकले, फर्स्ट टाइम 1998 में, जस्ट ITI के बाद। और वहाँ से हम फिटर का काम सीखना शुरू की, लेकिन नौकरी बहुत मुश्किल था उस समय। बहुत तकलीफ़ के बाद वहाँ नौकरी मिला। और अच्छा, आपको नौकरी पाने के लिए क्या क्या करना पड़ा? बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। रहने के लिए जगह नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, और बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिसका जिक्र करना बहुत मुश्किल हो पाएगा, इसलिए कि कोई आगे पीछे था नहीं वहाँ, और कोई समझने वाला भी नहीं था। हर चीज़ का बहुत मुश्किलें आई, जिसको खींचते हुए हम 35 रुपया का नौकरी से हमने अपना करियर शुरू किया। 35 रुपीज़ फर्स्ट जॉब था हमारा। 35 रुपये एक दिन की? पर या 35 घंटे का 8 घंटे का 35 रुपीज़ मिलता था। वहाँ से हमने अपनी करियर शुरुआत की, और 10 दिन 15 दिन कहीं जॉब करते थे, कहीं महीना दिन, उसके बाद फिर नौकरी से निकाल दिया जाता था। तो ऐसे काफ़ी तकलीफ़ें होती थी उस समय। अच्छा, जब निकाला जाता था तो वो क्या रीज़न था जिसके वजह से आपको निकाल उनका दिया काम जाता? जैसे शट डाउन हुआ, काम ख़त्म हो गया। शट डाउन के लिए आदमी ने लिया, महीना 2 महीने के लिए आदमी लिए जाते थे। शट डाउन ख़त्म, जॉब गया, फिर जॉब ढूंढा जाता था। फ़ोन का ज़माना तो था नहीं। हर सुबह पहले के अकॉर्डिंग तो अब जॉब खोजना बहुत ईजी हो गया। अभी हर आदमी के जेब में जॉब है, ऐसी हाल है। पहले के ज़माने में हर ऑफिस पे दरवाज़ा जाना पड़ता था, और वहाँ पे जाके जॉब सर्च करना। हर ऑफिस में जाते तो लोग भगा देते थे, जाओ वैकेंसी नहीं है। कोई हमारे गांव के बंदे थे, रेफरेंस में हम लोग जाते थे। बहुत मुश्किल से जॉब लगता था। जॉब पाना बहुत ही मुश्किल, कठिन काम था। अच्छा, मुश्किल तो अभी भी है। अभी तो उतना कोई ख़ास प्राइवेट सेक्टर में उतना कोई ख़ास नहीं है। जिस लेवल का हम लोग जॉब कर रहे थे, मजदूरी करना, मजदूरी तो आसान है अभी आज के टाइम में, मजदूर मिलना मुश्किल है। अच्छा, आप कहाँ कहाँ जॉब किए? मेरा पहला जॉब था एसके कंस्ट्रक्शन में, जो आज के डेट में हमारा कंपटीटर है। जिस कंपनी में आप नौकरी किया करते थे, जॉब किए, वो कंपनी आज आपका कंपटीटर है। उस समय फिटर था मैं एसके कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद मैं BM इंजीनियरिंग करके कंपनी थी, जिसके ओनर SB सिंह साहब थे। उनके साथ मेरा काफ़ी लंबा समय गुजरा, 5 से 6 साल हमने उनके साथ काम किया, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। एक्चुअल में बोले तो सुपरवाइज़र के लिए उन्होंने मुझे पहला मौका दिया।
जिनका एहसानमंद मैं ज़िंदगी भर रहूँगा। मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ, बट आज के डेट में हम दोनों कॉम्पिटिटर हैं। आपका स्टडी तो पढ़ाई लिखाई ITI तक रहा है, जी, जो 12th का 12 नहीं बोल सकते, 11 बोल सकते हैं ITI के हिसाब से। 1 साल का ITI था, प्लम्बर से मैंने ITI किया। तो 2 साल का हो गया अभी गवर्नमेंट तो ITI। जी, तो कौन-कौन सी दिक्कतें झेलनी पड़ी आपको इस कंपनी के संपादक बनने तक? जॉब के टाइम तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहा। नौकरी करना मतलब शुरू में डिफ़िकल्टी था, जब सुपरवाइज़र बना, सुपरवाइज़र के बाद साइड इंचार्ज। मैंने घड़ी कभी देखा ही नहीं। टाइम मेरे लिए पहला था काम ख़त्म करना। फर्स्ट प्रायोरिटी था वक्त, कोई भी काम को अपने वक्त पे ख़त्म करना। उसके लिए मैंने ना कभी टाइम देखा, सुबह कब हो जाती थी काम करते करते पता नहीं चलता। कितने घंटे नौकरी करते थे आप? जब नौकरी जॉब मेरा करते थे कम से कम ड्यूटी, 16 से 18 घंटा हुआ करता था, 16 से 18 घंटे आप ड्यूटी मिनिमम किया करते थे। मिनिमम पर डे कंटिन्यू। 4 घंटा मैं सोता था, 4 से 3 घंटा, 4 घंटा, यही मेरा लमसम 6 साल तक ये कंटिन्यू रहा। 6 साल तक नौकरी भी मैंने अपना काम समझ के ही किया, फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जहाँ भी नौकरी किया। 6 से 7 घंटे सोना ज़रूरी है सेहत के लिए। जिसका प्लेटफॉर्म बिल्टअप हो गया वो 6 घंटा 8 घंटा भी सो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को बिल्टअप करना है उसके लिए जद्दोजहद बहुत ज़रूरी होता है। उस समय घड़ी और वक्त देखेंगे तो प्लेटफॉर्म बिल्टअप नहीं हो पाएगा। अच्छा, अभी आपका कंपनी कौन-कौन से जगह पे है? अभी हमारी कंपनी इंडिया में ऑलमोस्ट, दरभंगा में भी है काम हमारा, यूपी में भी चल रहा है, बिहार यूपी। दरभंगा, यूपी। हाँ, यानी दरभंगा बिहार हो गया, अपना यूपी में भी साइड चल रहा है हमारा, लखनऊ में, अच्छा, और गुजरात में लमसम 22 साइड है हमारा। गुजरात में 22 साइट, हाँ, सऊदी में 2 साइड है, सऊदी में 2 और दुबई में 1 साइड चल रहा दुबई में 1। है जी। अच्छा, आपकी लाइफ कब चेंज हुआ? कब बदला? कब से आप अपना कंपनी खड़ा कर दिए? छलांग कब मारे आप? मैं 2009 में एशियन स्काई इंफ्रास्ट्रक्चर का न्यू डाला। पहला जॉब मैंने 14,000 का लिया था उसमें, IoT अन्वेषा कंपनी से, और उस समय बहुत ही बुरी कंडीशन थी, कर्ज हो गया था 12 से 14 लाख रुपया, और जॉब का ऑफ़र था 1.5 लाख का मेरे पास। बट हमने सोचा जॉब तो नहीं करेंगे, अब हम खुद का ही, लेकिन 2007 से 2009 तक मैं कंसल्टेक INC में पार्टनर रहा, जिसमें 30-70 का रेशियो था। बट कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से हमारी पार्टनरशिप टूट गई। अच्छा, एक्चुअल प्लेटफॉर्म वहाँ से हमको प्रदीप नायर सर ने दिया, SB सिंह ने हमको रास्ता दिखाया, और प्रदीप नायर ने मार्केट में लॉन्च किया। उसके बाद मिसकम्युनिकेशन के बाद हम दोनों अलग हो गए, और 2009 में हमने अपनी कंपनी चालू की, और 2009 से कंटिन्यू 2 साल तक तो हम सुबह 4 बजे घर पहुँचते थे। 4 साइट चालू किया था 2009 में हमने, 9 to 10 में, 2009 में 9 और 10 4 में साइट। 4 साइड चलता था। सुबह एक साइड पे 12 बजे तक, 12 से 4 दूसरे साइड पे, 4 से 8 तीसरे साइड पे, और 8 से 4 चौथे साइड पे, और फिर 8 बजे मैं दूसरे सुबह, यानी 4 घंटा घर पे आया, खाया पिया, 2 से 3 घंटा सोने का, फिर साइड पे। ऑलमोस्ट बड़ौदा की सारी पुलिसें पहचान चुकी थी नाइट शिफ्ट वाली हमको। तो जॉब उसमें तो के टाइम दिक्कत नहीं आती होगी रात में आने जाने में? हर लोग पहचान गए थे, ये डेली का रूटीन है इसका। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि मुझे भी 7-8 घंटे सोने चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास 4 साइटें हैं, पैसे की तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि नहीं, पैसे की दिक्कत तो उस समय, प्लेटफॉर्म बिल्टअप करना, एक प्लेटफॉर्म जनरेट करना, खुद का ऑफिस होना, बिकॉज अब सपने बड़े थे, हमें भी कुछ बनना था, लेकिन हमारी फैमिली हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, फैमिली बैकग्राउंड बहुत ख़राब हो चुका था, यानी कि हमारी अम्मी का एक वार्ड था, जब लगता है दूसरे के खेतों में मजदूरी करना पड़ेगा, वो वार्ड ने मुझे हिला दिया, और उसके बाद मैं न दिन देखा न रात। 2004 में जब गया तो 11 दिन 11 रात मैं कंटिन्यू जॉब किया, बिकॉज 11 रात और 11 दिन 1 मिनट भी मैं नहीं सोया था। 11वें दिन मैं दतवन कर रहा था, और दतवन करते करते सो गया था। वो बहुत तकलीफ़ वाला टाइम था, बिकॉज अब घर पे पैसा भेजना था, पैसा था नहीं। 11 दिन 11 रात करने के बाद 11वां दिन पानी का टैंकर था, उसके नीचे सोया था मैं, टेरेस के ऊपर, वाटर टैंक के नीचे, सज्जन इंडिया कंपनी में, अंकलेश्वर में। लेकिन वो वक्त मैं भूल नहीं पाता हूँ, तो मैं मजदूरी करने की नौबत आई, और वही वर्ड हमारी ज़िंदगी को बदलने में बहुत बड़ा मायने रखता है। यानी कहा जाए कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो हाथ आपकी मम्मी का है, और हमारी फैमिली भी बहुत सेक्रीफाइस की। हमारी बीवी भी पूरी गांव से हैं, यहीं से हैं, बगल में ही तत्कपरिया में शादी हुई है हमारी, बट उनका भी योगदान प्रॉपर रहा। जिस हालत में रही हैं, कोई डिमांड नहीं, सादा सिंपल ज़िंदगी,
अभी भी शादी संभल ज़िंदगी जीती हैं। बहुत तकलीफ़ वाला वक्त रहा है, वो वक्त याद करके बहुत तकलीफ़ होता है। बट उस वक्त को याद रखते रखते हमें ज़मीन पे रहने की आदत हो गई है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी को भी वो वक्त ना दिखाए। बहुत बुरा दौर था, हमारे सारे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था। हमारे अब्बा का बिजनेस में लॉस हुआ था और कोई रिश्तेदार हमारे घर पे नहीं आते थे, बिकॉज अब सबको लगता था कि हम पैसा मांगेंगे। तो वो वक्त बहुत तकलीफ़ वाला था। अच्छा, जब अब्बू क्या काम करते थे? अब्बू का कौन सा तो बिजनेस था, आसनसोल कौन सा में कंपनी था? अब्बू आसनसोल में जॉब करते थे, सरकारी नौकरी था। और उस समय गोल्डन चला था, 4 साल पहले 94 में रिटायर हुए। उस समय 4,90,000 95,000 कुछ पेंशन मिला था उनको। तो उन्होंने नैनीताल में ठेकेदारी चालू किया और लोगों की हेल्प करने के लिए, जो लोग ब्याज में फंसे हुए थे उनको ब्याज से छुड़ाने के लिए सारे ब्याज अपने ऊपर ले लिए। जब हम तुमको ब्याज वाले चुकता कर देंगे, तुम लोग मेरे साथ काम करो, हम तुम्हें पैसा वापस कर देंगे, यानी उसको पैसा हम दे देंगे, तुम लोग फ्री हो गए मेरे पास काम। बट सारे लोगों ने धोखा दिया। तो एक वक्त ऐसा आया कि ब्याज वाले, जितना इनका खुद का पैसा था उस समय ज़मीन का भाव 1,000 रुपया कट्ठा था। उस समय ज़मीन भी खरीदे होते तो 5 बीघा 7 बीघा ज़मीन हुआ होता, अच्छा जो आज के डेट में लाखों रुपया धूर पे। बट लोगों को भलाई करने के चक्कर में सब कुछ ख़त्म कर दिए और ब्याज वालों का, इनका टोटल पैसा ख़त्म हो गया। और ब्याज वालों का पैसा जितना था उतना का उतना ही था। बैंक से निकालते थे, ब्याज वालों को ब्याज दे देते थे, मुर बाकी रहता था। हर साल आते थे, ब्याज दे देते थे, मुर बाकी था। और हमारे यहाँ ये मुस्लिम कौम का सबसे बड़ा ऐब है, यहाँ 1% 2% पे लोग ब्याज नहीं लेते हैं, 10% 15% 5% पे ब्याज चलता है। गरीब आदमी को ज़रूरत पड़ जाए भाड़े के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो अपना सब कुछ बेच के 1,000 रुपया लेते हैं, 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, और सबका जीना मुश्किल है। मजबूरी में लोगों को कोई रास्ता नहीं है, देना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है। तो उस समय 5% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनके ऊपर था, 4 लाख रुपए का ब्याज। लास्ट में जितनी ज़मीनें थी सब बेचना पड़ा, हमारा घर तक गिरवी हो गया। घर में रहते थे वो घर भी गिरवी हो गया। अभी हम जिस जगह पे बैठे हैं ये भी गिरवी हो गया। गिरवी हो गया था। हाँ, यानी हमने बैनामा किया था अपने रिश्तेदार को ही कर्जा सदाने के लिए, जो पैसा लिया। हमारे भाई टीचर हो गए थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, बिकॉज अब बाप का कर्ज सदाना पड़ेगा। हमारे जो दूसरे वाले भाई हैं वो साथ में थे, जो भी कमा के वो लाते थे या कमा के हम लाते थे, वो सीधा ब्याज वाले को दे देते थे। जो भी कमा के लाते थे वो ब्याज वाले को चला जाता, वो ब्याज वाले को दे देते थे। ठीक है। सिर्फ अपने गांव में जो लोग फंसे थे उनको छुड़ाने के लिए हमारे अब्बा खुद बर्बाद हो गए, और जो लोग पैसा से फ्री हो गए वो फिर नज़र नहीं आए, सब भाग भाग के दूसरी जगह जॉब करने लगे। वो वक्त बहुत तकलीफ़ वाला वक्त है, फिर भी अल्लाह के जात से हमने अपने माँ बाप को कोई भी तकलीफ़ नहीं होने दी। और बिकॉज ऑफ वही दिन रात काम करके मेरा एक ही वर्ड दिल बार बार सताता था कि हमारे माँ बाप दूसरे के खेत में, जो माँ बाप कभी हमको खेत देखने भी नहीं जाने देते थे, वो माँ बाप दूसरे के खेत में मजदूरी करेंगे तो क्या लगेगा। ये वर्ड घर कर गया था, घर के नींद भी नहीं आती थी। दिन रात हमने मेहनत किया, और जब तक हम एक प्लेटफॉर्म, जब तक हम सुपरवाइज़र नहीं बने तब तक घर नहीं आए थे। हमारे 7 साल के कैरियर में अपनी बीवी के साथ 20 दिन गुजारा हूँ। 7 साल के कैरियर में 20 दिन, जब तक हमने एक प्लेटफॉर्म को बिल्टअप नहीं किया, 20 दिन। एक टाइम ऐसा भी आया जो कोटा DCM में एसपी का काम चल रहा था, ईद का टाइम था, आगरा में मेरा ईद का नमाज हो गया, और घर पहुंचा हूं तब तक कंपनी से फ़ोन आया, अगर कल तक तुम नहीं पहुंचोगे तो साइट बंद कर दिया जाएगा। मैं घर पे खाना खाया हूं, अपनी फैमिली से भी नहीं मिला हूं, और यहाँ से साइट पे गया हूँ बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ईद में घर आ रहे थे, आपकी ईद लखनऊ में हुई, उसके बाद आप घर पहुंचे तब तक कंपनी से कॉल आती है कि 2007 का टाइम था, ये आ जाओ नहीं तो कल साइट को क्लोज कर दिया जाएगा, तुम्हारे अलावा कोई काम नहीं करवा सकते। फिर मैं खाना खा के फैमिली से मिला भी नहीं, तुरंत निकल गया, और नेक्स्ट डे रात को कोटा टच किया। 14 ट्रेन बदल के मैं कोटा पहुंचा था, बस और ट्रेन बदल के, देखिए औध एक्सप्रेस ही कोटा जाती थी, औध एक्सप्रेस निकल चुकी थी, यहाँ से गोरखपुर से कानपुर से दिल्ली के रूट में पड़ता था, वहाँ से फिर दूसरा ट्रेन दिल्ली, फिर दिल्ली से कोटा का ट्रेन पकड़ा, और रात को 9 बजे मैं कोटा पहुँचा था। फिर साइट को टेक ओवर किया, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और टाइम की पंक्चुअलिटी मैं शुरू से ही रखा हूँ। वक्त से हम पैसा कमा सकते हैं, पैसे से वक्त को नहीं खरीद सकते। वक्त से पैसा कमा सकते हैं लेकिन पैसे से वक्त को नहीं खरीद सकते हैं। अच्छा, अब आपको लगता है कि आप अपने अब्बू का सपना पूरा कर दिए? देखिए, माँ बाप का हक तो कोई औलाद अदा नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर ले। हक नहीं, सपना। सपना तो उनका, हर सपना हमने पूरा करने की कोशिश की,
अब बेटर वही बताएंगे जो उनका सपना पूरा हुआ कि नहीं। बिकॉज ऑफ जितनी भी ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की, मैं आज तक उसमें उफ नहीं किया। उनकी जो भी ख्वाहिश हो, अम्मी तो तकलीफ़ के हालत में ही डेथ कर गई 2012 में, पैरालिसिस हो गया था। फिर भी हमने पूरी कोशिश की और 2012 में उनका इंतकाल हुआ। अभी जस्ट नॉर्मल प्लेटफॉर्म बिल्टअप हुआ था, यानी जब आराम करने का टाइम। मेरी माँ पूरी ज़िंदगी मेहनत करते करते गुजरी है उनकी, बच्चों को पालना, वो तकलीफ़ से उनका वक्त गुजरा है। यानी जो मम्मी का वर्ड मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाया, अभी हम रास्ते पे आए थे तब नहीं, मैंने तक पहला पैसा कमाया, पहला मेरे पास 3 लाख रुपया हुए उस समय, तो मैंने कोई काम नहीं किया। पहले सबसे पहले माँ बाप को हज कराने के लिए भेजा, सबसे पहले आप जो पैसा कमाए उससे और अब्बू पापा और को अम्मी को हज करने के लिए कराए। भेजा। हज करके आई, उसके बाद हमारे साथ साल 1.5 साल गुजरात में ही रही। उसके बाद फिर गांव में आई और पैरालिसिस हो गया। 2011 में पैरालिसिस हुआ और 2012 में इंतकाल किया। अच्छा, ये बोल सकते हैं कि बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति हो के भी आप कितने बेरोजगारों को रोजगार दिए? सबसे अहम मुद्दा बिहार में रोजगार चल रहा है, जी, तो कितने बेरोजगार लोगों को आप रोजगार दिए? देखिए 1000 से 1500 लोग हमारे पास काम करते हैं कंटिन्यूशन में। ये रूटीन पेरोल पे हैं 1000 से 15 आदमी आज के डेट में। कभी 1500 होते हैं, कभी 1200 होते हैं, बिकॉज ऑफ आना जाना लगा रहता है। और 90% लोग हमारे बिहार और यूपी से ही, 95% बोल सकते हैं, 90% भी नहीं। और उसमें से 30 to 40% खुद हमारे एरिया के लोग हैं, जो कभी भी जाते हैं आते हैं, वो हमारे पास जॉब करते हैं। मतलब आपको छोड़ के कभी जाते नहीं हैं। ऑलमोस्ट कभी कभी ऐसा भी होता है, घर आते हैं, घर से जाते हैं। कभी किसी को ज़्यादा कहीं ऑफर मिलता है तो जाता है, महीना 2 महीना दूसरी जगह काम करता है। हमारे तरफ से इस चीज़ के लिए रोक टोक कुछ भी नहीं। अच्छा, आपके कंपनी में इंजीनियर कितना है? 140 इंजीनियर हैं, 140 इंजीनियर। जिसमें डिप्लोमा, बीटेक, एमबीए, इस लेवल के सब लोग हैं। आप इससे पहले सोचे थे कि और हमारे पास 140 इंजीनियर काम करेंगे हमारे पास, हमारे लिए सोचे थे? बिजनेस का जुनून तो मेरा शुरू से था, लेकिन सपना हमने ये नहीं सोचा था जो 1000-1500 में हम 50,000 का टारगेट शुरू से लेके चलें। ये कम से कम हमारे पास 50,000 लोग काम करें, 50,000 को आप कम से कम रोजगार दें। दें, और 50,000 घर चले, ये हम शुरू से टारगेट लेके चलें। और हर आदमी का खुद का घर हो, उतना हम कोशिश करते हैं उनकी हर ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अभी हम 1000 से 1500 पे पहुँचे, लेकिन इंशाअल्लाह 10 से 15 साल में 50,000 तक टच करने की हम कोशिश कर रहे हैं। डेवलपमेंट हम कर 10 साल के अंदर 50,000 तक तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचने की। अच्छा, अभी आपकी जो कंपनी का टर्नओवर है ये कितना है? 100 करोड़ का, 100 से ज़्यादा। एक दिन ऐसा था जी कि मम्मी ये भी बोली थी कि मुझे लगता है कि किसी और के खेतों में काम करना पड़ेगा, जी और वहीं बात इतना घर किया कि किसी और के खेत में काम ना करना पड़ा, और उसके साथ साथ आज 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। 100 करोड़ का टर्नओवर है, यानी एक साल का 100 हमारा करोड़। काम 100 करोड़ का। एक साल का, हर साल में हम 100 करोड़ का काम करते हैं, हर साल में 100 करोड़ का काम करते हैं। इससे पिछले साल में हमारा 70 करोड़ का टर्नओवर था, इस साल में 100 करोड़ का है। अगले साल का टारगेट हमारा 200 करोड़ है, वो भी पूरा होगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। और बिहार में कहाँ कहाँ भी काम चल रहा है आपके? बिहार में अभी समस्तीपुर में एक साइड चल रहा है बस। बिहार में आपका बीच में हमने लौरिया शुगर मिल का भी काम किया था, कांटी थर्मल पावर का भी काम किया था, बट कांटी थर्मल पावर में लोकल कम्युनिटी की वजह से प्रॉब्लम आए काफ़ी सारे, तो हमको बंद करना पड़ा साइड। अच्छा, वो कौन कौन सी कमी है जो बिहार में कि अपना कंपनी बिहार में खोलना या चलाना नहीं चाहते हैं? वो कौन सा जो चीज़ है अगर बिहार में मिलने लगे तो सब लोग बिहार में इन्वेस्ट करेंगे, अपनी कंपनी बिहार में चलाएंगे? गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए यहाँ पे। वो कौन सा सपोर्ट है जो गुजरात में ज़्यादा मिल रहा है? और गुजरात में सेफ जोन है और इंडस्ट्रीज हर लेवल की इंडस्ट्रीज हैं, और साधन हर जगह हर चीज़ का है, और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज पे ही फोकस कर रही है। एक कंपनी आने से हज़ारों लोगों का रोजगार होता है। इसमें थोड़ा हमारा बिहार बहुत पीछे है। अभी तो डेवलपमेंट काफ़ी लेवल पे हो रहा है, जो अभी कुछ दिनों से दिखा जा रहा है कि कहीं कहीं इंडस्ट्रीज आ रही है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। बट जो गुजरात का मॉडल है उस लेवल पे आना थोड़ा गवर्नमेंट को, प्राइवेट कंपनियों को प्रिफरेशन देना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे डेवलप कर पाएंगी। सपोर्ट सिस्टम देना पड़ेगा, उस सिस्टम देना पड़ेगा। और पहले से तो काफ़ी बेटर है। लोग आज से हो गया। 10 साल पहले 15 साल पहले जो थी बिहार, उससे अभी काफ़ी बेटर। रास्ते का भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है,
हर जगह ऑलमोस्ट लाइट हो गया है। बट एक हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है जहां अभी भी रोड और रास्ते का कोई गुंजाइश नहीं। एक और है सवाल कि जैसे हमारे बिहार के भाई, बिहार के हमारे मज़दूर जो मज़दूर बाहर में जाते हैं, आई थिंक आपके कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, वो ट्रेनों में बहुत मुश्किल होता है जाने में। एक बोगी में जहाँ 70-72 सीटें होती है, वहाँ 100-200 को बैठ के जाना पड़ता है, आने के लिए बहुत सारे धक्का मुक्की खाना पड़ता है। वो आपके माध्यम से कब दूर होगा? उतना बड़ा कंपनी बिहार में कब चालू होगा? बिहार में गवर्नमेंट सपोर्ट मिले तो इंशाल्लाह 2-3 साल में हम चालू कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट मिले तो 2-3 साल में बिहार में चालू हो जाएगी। चालू कर सकते हैं। आप देख ही लिए कि बिहार में कौन कौन सी कमी है जिसके वजह से बहुत सारी कंपनियां बिहार में चालू नहीं हो पाती है। आखिर यहीं हमारे बिहार के इंसान क्यों जाके दुबई में चालू कर लेते हैं अपनी कंपनी, क्यों जाके सऊदी में चालू हो जाती है उनकी कंपनी, गुजरात में क्यों हो जाता है, मुंबई में क्यों हो जाता है? आखिर बिहार में क्या कमी है? उस कमी को दूर करना चाहिए। ये जो हमारे बिहारी भाई हैं जो धक्का मुक्की खाते हैं, बहुत परेशानी उनके साथ होती है, बहुत परेशान होके जाते हैं। अगर बिहार में ऐसे अगर आई थिंक असलम भाई का भी सपोर्ट किया जाए तो बहुत जल्द ही दूर हो जाएगा ये मंज़र। चलिए कैसा लगा ये हमारा प्रयास, कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखने के लिए न्यूज़ टाइम्स ऑफ भारत से जुड़े रहें।